Hello everyone, welcome to Easy Solutions. I am Pooja, faculty of Maths and Science. गाइस आप मेरे चैनल पे मैथ्स और साइंस के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए। तो आज की क्लास में मैं क्या बताने वाली हूँ आप लोगों को। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में। आज की क्लास में हम ब्रेन के बारे में इन डिटेल वीडियो नहीं करने वाले। अगर आपको ब्रेन के ऊपर इन डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, तो मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी, जिसके अंदर हम इसके सारे फंक्शंस के बारे में, ब्रेन के सारे पार्ट्स के बारे में इन डिटेल वीडियो करेंगे। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको क्या बताने वाली हूँ, ब्रेन के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ह्यूमन ब्रेन के बारे में गाइस आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेट हमारे ह्यूमन ब्रेन के थ्रू ही किया जाता है। हमारा ब्रेन बिना रेस्ट किए पूरा टाइम वर्क करता है और हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। अब हमें अपने ब्रेन के बारे में जानना है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, हमारे ब्रेन के अंदर कितने तरीके के पार्ट्स होते हैं जो जिनका अलग अलग क्या क्या काम होता है, हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा कौन सा ब्रेन पार्ट एक्टिव होता है, उन सब के बारे में आप लोग देखिए। फर्स्ट इज ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए आपके ब्रेन के बारे में कि आपका जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स? फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन। अब देखिए, जैसे कि इनके नाम से ही पता लग रहा है फोर ब्रेन क्या होगा? फोर ब्रेन होगा हमारे ब्रेन का आगे वाला हिस्सा, जो फोरहेड पे होगा वो होगा हमारे ब्रेन का आगे वाला हिस्सा, दैट इज फोर ब्रेन। अब अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन क्या होगा? हमारे माइंड के जो बीच में होगा ना पार्ट, वो होगा हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमें ऐसे नहीं दिखेगा, जब हमारा दिमाग पूरा खोला जाता है तो मिड ब्रेन दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन क्या होगा? जो पीछे की तरफ होगा ना, गर्दन की तरफ, वो कौन सा ब्रेन होगा? वो होगा हिंड ब्रेन, जो पीछे की तरफ होगा। ठीक है गाइज, ये हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हमारे दिमाग, ये 3 हिस्से तो हैं, लेकिन हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, क्या वर्क करता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उन सब के बारे में देखिए। हम इनके बात करते हैं इनके वर्क की। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए कि हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइड है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या वर्क करेगा? फोर ब्रेन के अंदर हमारी जो 80% मेमोरीज होगी ना, वो हमारे किस ब्रेन के अंदर स्टोर होगी? वो होगी हमारे फोर ब्रेन के अंदर स्टोर। ठीक है गाइज, फोर ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स होंगे जिनके अंदर मेमोरी स्टोर होगी, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। इन सब के बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फोर ब्रेन के पार्ट्स के भी सारे फंक्शंस लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। अभी सिर्फ इतना देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं टर्म्स को, इजी वे में समझते हैं। फोर ब्रेन क्या? फोर ब्रेन होगा जिसके अंदर हमारी 80% मेमोरी स्टोर होंगी। ठीक है, वो होगा हमारे माइंड का पार्ट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का क्या काम होगा? हमें भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करेगा? ये सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करेगा फोर ब्रेन। ठीक है गाइस, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन कलेक्ट करता है। ठीक है, अगर हमें हमें भूख लग रही है तो हमें पता चल रहा है ना कि हमें भूख लग रही है, तो ये चीज़ें हमें कौन बता रहा है? ये सारी की सारे सिग्नल आपको दे रहा है आपका फोर ब्रेन। आपको कब प्यास लग रही है, आपको कब नींद आ रही है, आपको कब सो जाना है, कब आपको उठ जाना है, कब आपको खाना है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन बता रहा है? ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता रहा है आपका फोर ब्रेन। और आपका फोर ब्रेन क्या कर रहा है? आपका फोर ब्रेन आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रख रहे हैं। जो आपकी बॉडी के अंदर आपका टेम्परेचर वेरी करता है ना, कभी आपको ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में कंट्रोल कर रहा है फोर ब्रेन। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करेगा गाइज? हिंड ब्रेन का वर्क होता है आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को बैलेंस करना। ठीक है, इसका मेन काम यही होता है कि ये आपकी बॉडी को बैलेंस करके रखता है। बैलेंस किस तरीके से गाइज? जैसे जब आप चलते हो तो आप सीधा सीधा चलते हो ना, कोई पर्सन टेढ़ा होके तो नहीं चलता। ठीक है, अब उसको पता है कि उसको सीधा ही चलना है। ठीक है, ये सारी बातें कौन बता रही है? हमारे ब्रेन से सिग्नल मिल रहे हैं, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या कर रहा है? आपकी बॉडी को बैलेंस करके रख रहा है। आप साइकिलिंग करो, आप ड्राइविंग करो, आप
कुछ भी करो, उसके अंदर आपकी पूरी बॉडी बैलेंस रहेगी। तो उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे सारा हिंड ब्रेन का वर्क करता है, ठीक है। हालांकि पूरा का पूरा वर्क हिंड ब्रेन का नहीं होता आपकी बॉडी को बैलेंस करने के अंदर, इसके अंदर बॉडी के और भी ऑर्गन्स काम करते हैं, लेकिन माइंड का जो हिस्सा उस टाइम एक्टिव रहता है वो होता है हिंड ब्रेन, जो आपकी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। जैसे जब आप कभी पहाड़ों पे चढ़ाई करते हो, कोई झूला झूलते हैं, तो उनको क्या होते हैं, उनको ज़्यादा ऊंचाई से चक्कर आने लग जाते हैं, कई सारे पर्सन्स को ये प्रॉब्लम होती है। तो वो किस वजह से होती है कि आपका हिंड ब्रेन उस टाइम इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा है कि वो आपकी बॉडी को बैलेंस कर सके, इसीलिए उस टाइम आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप कहीं बस में या ट्रेन में जा रहे हो और अगर कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा सा आपको झटका लगता है, तो आप एकदम पूरा गिरी तो नहीं जाते हो ना, थोड़ा बहुत हिलते हो, तो वो सारा किसका काम है? वो हिंड ब्रेन का काम है कि वो आपकी बॉडी को उस टाइम बैलेंस करके रख रहे हैं। पूरा बैलेंस नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर हो रहे हो तो, लेकिन आप पूरा गिर ही नहीं जाओगे, ठीक है गाइज। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है आपके माइंड में? ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन। थर्ड इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है? ये आपके माइंड का बीच वाला हिस्सा होता है। अच्छा, मिड ब्रेन क्या क्या कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को। किस तरीके से कंट्रोल करता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन को कोई अदर पर्सन लेफ्ट साइड से आवाज़ दे रहे हैं, तो पर्सन लेफ्ट साइड ही देखेगा, राइट साइड नहीं देखेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको सामने से कोई आवाज़ दे रहा है तो आप सामने ही देखोगे, पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो पीछे ही देखोगे। तो वो साउंड जहाँ से आ रहा है आप वहीं अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो। तो वो मूवमेंट कौन बना रहा है? वो मूवमेंट आपकी बॉडी में बना रहा है मिड ब्रेन, ठीक है गाइस। बेसिकली मिड ब्रेन का क्या काम होता है? मिड ब्रेन का इतना सा काम होता है कि आपकी सेंसरी ऑर्गन्स को आपकी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करता है और वो मूवमेंट को शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको जहाँ से स्मेल आएगी तो आप वहीं देखोगे, आपको जहाँ से आवाज़ आएगी आप वहीं देखोगे। तो ये सारी की सारी मूवमेंट कौन करवा रहा है? ये सारी की सारी मूवमेंट आपको करवा रहा है आपका मिड ब्रेन, जो कि क्या कर रहा है? आपकी सेंसरी ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और आपकी बॉडी में मूवमेंट शो हो रही है, ठीक है गाइज। आई होप आप लोगों को ब्रेन के ये वर्क समझ में आ गए होंगे कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या काम करता है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए गाइज, वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन, सॉरी, वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होगा गाइज? ह्यूमन ब्रेन का वेट होगा 1.36 kg टू 1.46 kg एंड अप्रोक्सीमेटली 3 पाउंड, ठीक है। अगर हम पाउंड्स में देखें तो 3 पाउंड्स के इक्वल ह्यूमन ब्रेन का वेट होगा, ठीक है। ब्रेन का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमें इतना पता नहीं चलता क्योंकि उसने पूरी बॉडी को संभाल के रखा है। जो हमारा ब्रेन होगा ना, वो पूरी की पूरी बॉडी को संभाल के रख रहा है, पूरी बॉडी ब्रेन के ऊपर ही तो टिकी हुई है ना, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे, एक टर्म और देखते हैं, वेट और शार्पनेस, ठीक है। दो चीज़ें करते हैं कि एक वजन और एक शार्पनेस। मतलब कि आपको कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि जिसमें अगर कोई पर्सन का दिमाग थोड़ा ज़्यादा अच्छा चलता है तो उसको कोई ये नहीं कहेगा ना कि उसके दिमाग का वजन ज़्यादा है, उसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे नहीं। उसका दिमाग तेज़ चलता है, मतलब कि दिमाग की शार्पनेस की बात हो रही है इधर, ठीक है गाइज। अगर आपका दिमाग ज़्यादा चलता है तो वो दिमाग की शार्पनेस तेज होगी, ठीक है। तो एक टर्म यहाँ पे देखते हैं वेट और शार्पनेस के साथ, ठीक है गाइज। अगर शायद आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि जो ह्यूमन ब्रेन में फीमेल का वेट होता है ना ब्रेन का, वो कम होता है बजाय कि मेल्स के, ठीक है। मेल पर्सन में क्या होगा? मेल में ब्रेन का वेट होगा ज़्यादा और फीमेल में ब्रेन का वेट होता है कम, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम शार्पनेस की बात करें तो लड़कों का दिमाग थोड़ा कम चलता है लड़कियों की बजाय, ठीक है। लड़कियों के दिमाग की जो शार्पनेस होगी वो ज़्यादा होगी बजाय कि लड़कों के, ठीक है गाइज। ये थोड़ा सा आप देखो कि वज़न की अगर हम बात करें तो वज़न मेल्स में ज़्यादा होगा, फीमेल्स में कम होगा। लेकिन शार्पनेस की अगर बात करेंगे तो शार्पनेस लड़कियों में ज़्यादा होती है लड़कों की बजाय, ठीक है। लड़कियों का दिमाग लड़कों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ चलता है, लड़कियां चीज़ों को ज़्यादा रिटेन कर पाती हैं, वो ज़्यादा टाइम तक याद रख सकती हैं, ठीक है। इसीलिए गर्ल्स को बहुत टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं, जबकि बॉयज़ को उतनी टाइम तक चीज़ें याद नहीं रहती हैं क्योंकि उनके दिमाग इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता, ठीक है गाइज। लड़कियों का दिमाग ज़्यादा शार्प होता है लड़कों की बजाय, ठीक है। आई थिंक आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं भी पता होंगी। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन ब्रेन कंटेन 60% फैट। ये चीज़ भी शायद आप में से बहुत से बच्चों को नहीं पता होगी कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसके अंदर 60% तो फैट होता है, ठीक है गाइस। 60% फैट हमारा ह्यूमन ब्रेन कंटेन करके रखता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी किसी में मोटी बुद्धि होती है, मतलब कि उसके दिमाग में फैट है, लेकिन वो सबके दिमाग में होता है फैट, ठीक है। हमारी बॉडी का फैटेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन ब्रेन,
ठीक है गाइस, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी बॉडी में फैटेस्ट ऑर्गन कौन सा होगा, तो फैटेस्ट ऑर्गन होगा हमारी बॉडी का ब्रेन। ब्रेन के अंदर कितना परसेंट फैट होगा? 60%। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स 60% फैट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन ब्रेन कैन जनरेट 23 वॉट इलेक्ट्रिसिटी। कैन यू बिलीव गाइज, कैन यू नो अबाउट दैट? ह्यूमन ब्रेन जो होगा वो कितने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है? वो 23 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट इज ब्रेन टेक्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 20%। देखिए गाइज, ये चीज़ शायद आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी, तो चलिए मैं आपको ये चीज़ एक बार क्लियर करवा देती हूँ कि जो हमारा ब्रेन होगा ना, उसको हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स, वैसे तो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो हमारा ब्रेन होगा ना, उसको मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। 20% हमारी बॉडी का ऑक्सीजन कौन ले लेता है? हमारा ब्रेन ले लेता है। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, तो उसमें से 20% तो हमारा ब्रेन ही ले लेता है, बाकी सिर्फ 80% जो ऑक्सीजन होगी वो बाकी ऑर्गन्स तक जाएगी। ठीक है गाइज, अब हमारे ब्रेन को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है जब वो वर्क करता है, तो क्योंकि ब्रेन को मेमोरीज रिटेन करके भी रखनी होती है। ठीक है, इसीलिए जब आप पढ़ते हो ना, मोस्टली जब आप स्टडी करते हो या कोई काम करते हो, तो आपको क्या लगता है? फटिगनेस होती है, आपको यॉर्निंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। बहुत से बच्चों को ये होती है कि पढ़ते पढ़ते क्या उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है, यॉर्निंग होती है। ठीक है, तो उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि ये उबासियाँ किस वजह से आ रही है, कि उनको नींद आ रही है, बट नहीं, आपको नींद नहीं आ रही होती है उस टाइम। अगर आपको कभी भी स्टडी करते करते उबासियाँ आ रही है ना, यॉर्निंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे आपको गाइज नींद नहीं आ रही। आपको ये आपका ब्रेन आपको सिग्नल कर रहा है कि आपके ब्रेन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है। ठीक है, 20% ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो क्या, वो थोड़ा थका थका सा लग रहा है, इसीलिए आपकी पूरी बॉडी में फटिगनेस आ जाती है। तो आपको थोड़ा स्लीपी स्लीपी सा फील होता है, थकावट लगती है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा यॉर्निंग होती है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जब आपको यॉर्निंग हो रही है तो आपको पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, अब पानी पीने की सलाह क्यों दी जाती है आपको? क्योंकि जब आप पानी पीते हो ना, तो आपके ब्रेन को सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाएगी तो फिर आपको यॉर्निंग नहीं आएगी, आप इजीली अपना काम कर पाओगे। ठीक है गाइस, इसीलिए जब भी आपको स्टडी करते करते यॉर्निंग की प्रॉब्लम हो ना, तो आपको क्या करना है? उबासियाँ आ रही है ना, तो आप लोगों को पानी पीना है, ये नहीं सोचना कि नींद आ रही है। ठीक है, नींद नहीं आ रही, आपके दिमाग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। आपका दिमाग आपको सिग्नल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रेन कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। अब हम अपने ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा वो थे हमारे ब्रेन के पार्ट्स। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ब्रेन को हम 3 तरीके से, किस तरीके से कैटेगराइज करके पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज कॉन्शियस माइंड। ठीक है, हमारे माइंड का कौन सा हिस्सा? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब सचेत दिमाग। मतलब अगर आप अभी मुझे पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग क्या है? सचेत है ना एकदम। कॉन्शियस माइंड आपका। ठीक है, कॉन्शियस माइंड क्या होगा? जब भी आप किसी काम को कर रहे हो, आप कोई स्टडी कर रहे हो या अदर कोई भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप अपना फेवरेट कोई गेम खेल रहे हो जो भी, तो आपका कौन सा माइंड एक्टिव है? आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। मतलब आपको सारी चीज़ें दिख रही है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वो आपका कौन सा दिमाग का हिस्सा काम कर रहा है? आपका कॉन्शियस माइंड उस टाइम पे काम कर रहा है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड को आप किस तरीके से समझ सकते हो गाइस, कि आपका कॉन्शियस माइंड तब एक्टिव रहता है जब आप उस चीज़ को समझना चाह रहे हो। आप अगर आप जैसे क्लास में बैठे हो गाइस, ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, होते हैं क्लास में लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है, तो उनका कॉन्शियस माइंड उस टाइम वर्क नहीं कर रहा उतना। ठीक है, कॉन्शियस माइंड आपका कब काम करेगा? जब आप जहाँ हो उसी चीज़ पे आपका पूरा फोकस है ना, आप उसी चीज़ को देख रहे हो, तो आपका दिमाग क्या है? एकदम कॉन्शियस स्टेट में उस टाइम। ठीक है, एकदम सचेत है आपका दिमाग। आप मुझे देख रहे हो तो आप कॉन्शियस माइंड के साथ देख रहे हो। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट है अनकॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस माइंड क्या? अनकॉन्शियस माइंड के बारे में शायद कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो देखिए, अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड होगा जो हमारे ब्रेन की मेमोरीज को कलेक्ट करता है। ठीक है, और मेमोरीज को कब? जब आपको पता भी नहीं है कि आपका दिमाग काम कर रहा है, आपको पता ही नहीं कि आपके दिमाग में ये चीज़ें स्टोर हो रही है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो चुकी है। कहाँ पे? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें स्टोर हो चुकी हैं। ठीक है गाइस, आपको नहीं पता कि आपका दिमाग कौन कौन सी मेमोरीज कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप कहीं घूमने गए, आपने किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, आपके दिमाग ने हो सकता है वो चीज़ें देख ली और अपने अंदर स्टोर कर ली।
ठीक है। जैसे कि सपना आना, ड्रीमिंग किस वजह से होती है? ड्रीम आप कौन से माइंड से देख रहे हो? आप कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से देख रहे हो। जब आप सो जाते हो ना रात को, तो आपका कौन सा दिमाग एक्टिव है? आपका अनकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे एक्टिव होता है। कॉन्शियस माइंड तो आपका सो चुका होता है ना, ठीक है। आपको पता है गाइस, ब्रेन एक ऐसा हिस्सा है हमारी बॉडी का जो आधा टाइम सो भी सकता है और आधा टाइम जाग भी सकता है, ठीक है। एक हमारे इकलौता ब्रेन ही ऐसा है जो आधा टाइम सो सकता है और आधा टाइम जाग भी सकता है। जैसे कि दिन में क्या होता है, जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है, कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। लेकिन जब आप रात को सो रहे हो तो आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जबकि आपका कॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं है। जो भी आप ड्रीम्स देखते हो ना, वो सारे कौन से माइंड से देख रहे हो? वो सारे के सारे आप अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू देख रहे हो, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसी मेमोरीज कलेक्ट हो चुकी हैं जो आपको नहीं पता कि आपके ब्रेन ने कब कलेक्ट की, कब उनको स्टोर किया और कब वो आपको सपने के अंदर वो चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको सपने क्या आते हैं? आपको सपने उन्हीं चीज़ों के आते हैं जिनके बारे में या तो आपने कभी सोचा हो, ठीक है, या आप ऐसा करना चाहते हो। ऐसे मतलब जो आपका दिमाग सोच रहा है ना, वही चीज़ें आपको सपने में दिखाई जा रही हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड आपका इतना ज़्यादा एक्टिव है कि जैसे आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने वो चीज़ कभी देखी नहीं। फॉर एग्जांपल आप किसी स्टेट के बारे में, किसी सिटी के बारे में सोच रहे हो कि आपको वहाँ जाना है, पर आपने उसको कभी देखा नहीं है, फिर भी आपको सपने में वो जगह दिख जाएगी, ठीक है। तो वो कौन दिखा रहा है आपको? वो सारी की सारी चीज़ें आपको अनकॉन्शियस माइंड दिखा रहे हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए, सबकॉन्शियस माइंड। सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला हमारा माइंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपका हमेशा एक्टिव रहता है। ये कॉन्शियस माइंड जब आपका एक्टिव है ना, ये तब भी एक्टिव है, और जब आपका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, ये तब भी एक्टिव है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है गाइज? सबकॉन्शियस माइंड आपकी मेमोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रिटेन करके रख सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने आपने अपनी लाइफ में पहली बार कोई चीज़ देखी, पहली बार कोई चीज़ सुनी, तो वो चीज़ें स्टोर हो रही है ना एक तरफ जाके, कि आपको लाइफ टाइम याद रह रही है कुछ चीज़ें। तो वो कहाँ पे जाके स्टोर हो रही हैं? वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो रही है। जो आपका सब कॉन्शियस माइंड होगा ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है आपके कॉन्शियस माइंड से भी ज़्यादा, ठीक है गाइज। आपको जान के हैरानी होगी कि आपका जो सब कॉन्शियस माइंड होगा ना, वो 30,000 टाइम्स मोर वर्क करता है कॉन्शियस माइंड के बजाय, ठीक है। कॉन्शियस माइंड आपका उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता जितना आपका सब कॉन्शियस माइंड वर्क करता है, ठीक है गाइज। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमारा ब्रेन किस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड होता है, किस तरीके से वो कैटेगराइज होता है, किस तरीके से उसके फैक्ट्स हैं, वो किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों और आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, जिसके अंदर हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, वो किस तरीके से डिवाइड होता है वो सब पढ़ेंगे। हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा हमारी कौन सी चीज़ को कंट्रोल करके रखता है, वो सारी चीज़ें हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है गाइज। ठीक है, अगले पार्ट का मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि मैं आपको उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करवाने वाली हूँ। अगर हम ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं तो मैं उसके अंदर आपको चीज़ें कवर करवाऊंगी कि हमारे ब्रेन के पार्ट्स, उसके सारे के सारे फंक्शंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू बताऊंगी कि अगर आपको कौन सी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो आपका कौन सा ब्रेन एक्टिव है, आप स्टडी में इंटरेस्टेड हो तो आपका कौन सा ब्रेन एक्टिव है, ठीक है गाइज। तो सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करवा दूंगी। तो गाइज, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करना, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।